बाबा जी, तलाक क्यों होते हैं? शादी टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसमें गलती किसकी? आज तुम जिस प्रश्न की बात कर रहे हो वो सिर्फ एक प्रश्न नहीं है बेटा। वो हर उस घर की सिसकी है जहां दरवाजे बंद होते ही खामोशी चीखने लगती है। ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है बेटा, ये आत्मा का टूटना है। याद करो बेटा, जब तुम्हारा रिश्ता नया था तुम घंटों बातें करते थे और घड़ी की सुइयां रुक जाती थी। तुम्हें उसका हंसना, उसका गुस्सा करना, बचपना सब प्यारा लगता था। वो एक दूसरे के लिए खास बनने की दौड़ थी। तुम दोनों ने दुनिया से लड़कर सब कुछ छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामा था। बेटा, शादी 7 फेरे नहीं थे, वो तो अग्नि को साक्षी मानकर ली गई थी। अंतिम प्रतिज्ञा थी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पर आज क्या हो गया है बेटा? उसी घर में अजनबी क्यों रहते हैं? तुम साथ में सोते हो पर तुम्हारा दिल अकेला रोता है। तुम एक दूसरे के सामने खाना खाते हो पर एक शब्द नहीं बोलते, और अगर बोलते हो तो सिर्फ इल्जाम लगाते हो। तुम दोनों ने इस रिश्ते को इतनी मेहनत से बनाया था, तो फिर इसे खत्म करने के लिए इतनी आसानी से तलाक का शब्द कैसे निकाल लेते हो? तुम पूछते हो बेटा गलती किसकी है? मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, गलती उसकी है बेटा जिसने हम के रिश्ते में मैं को बड़ा कर दिया। हमारा अहंकार, हमारा ईगो, ये एक जहरीला सांप है बेटा जो रिश्ते की जड़ में बैठा है। पत्नी गुस्से में कुछ बोल देती है तो पति का पुरुषार्थ जाग जाता है, मैं क्यों सुनूं इसकी। जब पति कुछ बोल देता है तो पत्नी का आत्मसम्मान चिल्लाता है, मैं क्यों सहूं। दोनों जानते हो बेटा कि अगर एक छोटी सी माफी मांग ली जाए तो ये आग बुझ जाएगी। कौन माफी मांगे? क्यों मांगे? नहीं, मैंने पिछली बार मांगी थी, इस बार वो झुकेगा या झुकेगी। इसी इंतजार में बेटा हफ्ता निकल जाता है, महीना निकल जाता है, और फिर एक दिन ये रिश्ता मर जाता है। तुम्हें पता है बेटा, तुम दोनों को रात को नींद क्यों नहीं आती? कि तुम्हारा मन तुमसे कहता है तूने एक छोटे से अहंकार के लिए इतना बड़ा प्यार, इतने सारे सपने जला दिए। ये दर्द तुम्हें सोने नहीं देता। क्या तुमने कभी सोचा बेटा कि जब तुम तलाक के कागज पर दस्तखत करते हो, सिर्फ कागज नहीं फटता, तुम्हारे माता पिता का विश्वास टूटता है, और अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनका पूरा बचपन टूट जाता है। वो बच्चा जब दोस्तों को देखता है कि उसके माता पिता प्यार से बात कर रहे हैं तो वो घर आकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता है। उस दर्द का हिसाब कौन देगा बेटा? आज तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा? तुम एक दूसरे को सुनते नहीं। तुम सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हो। पति ऑफिस से थका हुआ आता है और पत्नी अपनी शिकायतें लेकर तैयार बैठी है। पत्नी चाहती है कि पति बस उसे 2 मिनट प्यार से सुन ले, पर पति कहता है पास टाइम नहीं है। ये समय की कमी नहीं है बेटा, ये परवाह की कमी है। याद करो बेटा, पहले जब वो तुम्हारे पास आती थी तुम्हें दुनिया की सारी थकान उतर जाती थी। जब तुम उसे छूते थे तो उसे लगता था कि वो सबसे सुरक्षित है। आज तुम दोनों एक दूसरे से दूर भागते हो। तुम दोनों को छूने में भी डर लगता है कि कहीं कोई पुरानी लड़ाई न छिड़ जाए। खामोशी बेटा जहर है, ये तलाक से ज्यादा खतरनाक है। आग तो एक बार में रिश्ता तोड़ता है, पर ये खामोशी रिश्ते को धीरे धीरे घोंट कर मारती है। अगर तुम ये सत्संग सुन रहे हो और तुम्हारे आंखों में हल्की सी भी नमी आई है, समझ लो तुम्हारा रिश्ता अभी मरा नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है बेटा, ये रिश्ता अभी भी बचाया जा सकता है। क्या करना है? आज शाम घर जाओ, दरवाजा बंद करो, फोन बंद करो और अपने साथी के सामने बैठ जाओ। आज कोई पुरानी बात मत करो। सिर्फ 2 बातें कहो बेटा। पहला, मुझे माफ कर दो। ये मत सोचो कि गलती किसकी है, माफी मांगो। और दूसरा,
मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है ना बेटा। जब तुम ये शब्द बोलोगे तो तुम्हारे साथी के चेहरे पर बरसों की जो बर्फ जमी है पिघल जाएगी, आंसू निकलेंगे, और वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के होंगे। आज अपने अहंकार को मार दो बेटा, उसे पैरों तले कुचल दो, कि तुम्हारे पास ये जीवन, ये साथी फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। जिस रिश्ते के लिए तुमने अपने परिवार को छोड़ा, दुनिया से लड़ाई की, उसे इस अहंकार की भेंट मत चढ़ाओ। झुक जाओ बेटा, क्योंकि जो झुकता है वो टूटता नहीं, वो रिश्ते को बचाता है। आज एक दूसरे को फिर से प्यार का मौका दो, अपने घर को स्वर्ग बनाओ बेटा। बाबा जी, मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो किसी और के साथ रिलेशन में है। क्या करूँ बाबा जी मैं? बेटा, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, पर वो किसी और के साथ है। ये तो वैसी ही बात हुई बेटा, जैसे कोई प्यासा आदमी रेगिस्तान में खड़ा हो, उसके सामने मीठा पानी हो, पर वो पानी जहर बन चुका हो। समझता हूँ बेटा, तुम्हारा प्यार तुम्हें उसे छोड़ने नहीं दे रहा। तुम्हारा दिल कह रहा है शायद मैं और कोशिश करूं तो वो वापस आ जाएगी। और यही वो जगह है मेरे बच्चे, जहां तुम्हें रुकना पड़ेगा और मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। तुम कहते हो बेटा तुम उससे प्यार करते हो, पर जरा मेरी बात समझना, तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसकी खुशी चाहते हो, ये एक हिस्सा है, पर तुम्हारा दूसरा हिस्सा बेटा उसे खोना नहीं चाहता। ये प्यार कम बे और आदत और अधिकार ज्यादा है, क्योंकि जब कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे विश्वास को तोड़कर किसी और के साथ जाता है, तो तब सबसे ज्यादा दुख प्यार को नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को होता है। बेटा, अगर वो तुमसे सच्चा प्रेम करती तो वो कभी भी किसी और के पास नहीं जाती। प्रेम में धोखा नहीं होता, धोखा तब होता है जब रिश्ते में किसी चीज की कमी होती है, और वो कमी शायद ईमानदारी की है जो उसने पूरी नहीं की। तुम उसे समझा चुके हो, तुमने अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया, फिर भी वो नहीं मानी। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब सीधा है, उसने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया है। बेटा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? तुम हर रोज खुद को छोटी छोटी मौत दे रहे हो। तुम जानते हो कि वो किसी और के साथ है, फिर भी तुम उसी घर में उसी बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हारा सम्मान इतना सस्ता है बेटा? क्या तुम्हारा जीवन इतना कम कीमती है? तुम एक ऐसे व्यक्ति के लिए रो रहे हो बेटा, जिसे तुम्हारी आंखों के आंसू दिख नहीं रहे, जो तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा। याद रखना बेटा, तुम किसी भी इंसान को जबरदस्ती वफादार नहीं बना सकते। वफादारी खून में होती है, संस्कार में होती है, दिल में होती है, और अगर वो चली गई है तो तुम कितना भी हाथ पैर मार लो, तुम उस पराई दुनिया से उसे वापस नहीं ला सकते। तो तुम्हारा प्यार बेटा तुम्हें कमजोर बना रहा है, ये तुम्हें जंजीरों में जकड़ रहा है। तुम्हें आज उस प्यार को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस प्यार को अपने ऊपर लगाना है। तुम्हें खुद को बचाना है बेटा। अब तुम्हें क्या करना है? रोने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें मजबूत बनना होगा। ये रास्ता कठिन है, पर यही एकमात्र रास्ता है जहां तुम्हें शांति मिलेगी। सबसे पहले ये स्वीकार करो बेटा कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। कागज पर भले ही न टूटा हो, पर विश्वास के धागे पूरी तरह टूट चुके हैं। अगर वो समझाने पर भी नहीं मान रही तो तुम उसे मुक्त कर दो और खुद भी मुक्त हो जाओ, क्योंकि अगर तुम उसे जबरदस्ती रोकोगे तो वो शरीर से तुम्हारे पास रहेगी, तो पर दिल से उस तीसरे के पास रहेगी। ये और भी बड़ा दर्द देगा। बेटा, अपना ध्यान अपने काम पे लगाओ, मंदिर जाओ, ध्यान करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो। दर्द को पी जाओ, पर उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। तुम एक भले इंसान हो, तुम इस दर्द से बाहर निकलोगे। जिसने तुम्हारा साथ छोड़ा है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है
तो तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा या ईश्वर तुम्हें उससे भी बेहतर देगा। इस धोखे को अपनी जिंदगी का अंत मत समझो बेटा, इसे एक नई शुरुआत समझो। तो ये दरबार सबका है जो सत्य, प्रेम और सनातन को मानता है। तो इस परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने पवित्र विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी हर बात यहाँ आशीर्वाद बनकर गूंजती है।